नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका सफलता की ओर चैनल पर, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी के पीवाईक्यू जो पिछले 15 साल में पूछे गए हैं, मैथ्स ऑप्शनल वाले। आज की इस सीरीज में हम वेक्टर एनालिसिस को कंटिन्यू करते हुए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो उसकी स्टेटमेंट क्या है या क्या कहती है। तो गॉस डाइवर्जेंस स्टेटमेंट जो होती है, जैसे हमने कल किया था ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम क्या करती है? लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देती है। और जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो होती है वो क्या करती है? सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देती है। क्या करती है? सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट। सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट कर देती है वॉल्यूम में। और उस कैसे रिलेशन होता है? डबल इंटीग्रल of surface integral f vector dot n vector ds would be equal to, this is triple integral del dot f vector into d of v। और ये यहाँ हम क्या ले रहे होते हैं? डाइवर्जेंस ले रहे होते हैं, इसी वजह से नाम है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो याद रखना, f डॉट n को डेल डॉट f में कन्वर्ट करती है और ds जो है dv में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप अब आपको रिजल्ट याद रहेगा कि क्या करना होता है। f डॉट n ds जो होता है उसको कन्वर्ट करती है डेल डॉट f dv में। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इवेलुएट f डॉट n ds where f vector is this one, s is the cylinder formed by the surface is this। अगर ये सिलेंडर है तो क्या होता है? सिलेंडर कैसे बनेगा? ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, और इधर अगर z एक्सिस, हाइट में z एक्सिस को ले लूं तो कोई सिलेंडर क्या बनेगा? नीचे बेस बनता है। सिलेंडर और कुछ नहीं, सर्कल्स को बार बार करते रहे ना। और z इज इक्वल टू 0 टू हाइट कहाँ तक जाएगी? z इज इक्वल टू 1 तक। ये बनेगा हमारा सिलेंडर। जो यहाँ पे ये लाइन जो होती है ये होगी z इज इक्वल टू 1 पे कट है। ये नीचे z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये जो कर्व सरफेस है वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसी टाइप का कुछ बनेगा ना? ठीक है। अब डबल इंटीग्रल एफ डॉट एफ वेक्टर डॉट एन वेक्टर डीएस वुड बी इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी डेल डॉट एफ डीवी। यही बनेगा। तो डेल डॉट एफ निकालो। एफ जब ये दे रखा है तो डेल डॉट एफ क्या होगा? डेल मीन्स आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड। डॉट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 के कैप के साथ। देखिए जरा यहाँ से क्या बनता है। तो आई डॉट आई होगा एक्स के साथ 1, ये -1 हो जाएगा y के साथ डेरिवेटिव, और z के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास क्या आएगा? +2z ओनली। k डॉट k तो 1 हो जाएगा, ये कैंसिल, और ये आ गया 2z। से दिस इज i। तो देयरफॉर हमारा i किसकी इक्वल हो गया? i इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल 2z dv। और अब ये 2z dv क्या है? क्या हम dv को लिख सकते हैं dx dy dz? 2 dz dx dy dz। जेड की लिमिट हमारे पास है। जेड की लिमिट क्या है? 0 to 1 है। और इसकी लिमिट हमें चाहिए क्या? dx dy को। जब जब ये इंटीग्रैंड मेरा सिर्फ जेड का है और बाकी dx dy है, तो इस जेड वाले को तो मैं अलग कर देती हूँ। 2z dz डबल इंटीग्रल dx dy। ये क्या है dx dy? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डिस्क। दिस डिस्क, ये जो डिस्क होती है बड़े वाली, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये डिस्क है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो अपने आप में ये क्या है? सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस क्या है? 2। सो अगर ये रेडियस 2 है तो दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क।
DISC डिस्क एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्या होता है सर्कल का एरिया? पाई आर स्क्वायर ना। आर क्या होती है? रेडियस। तो दिस वुड बी इक्वल टू, इसका तो 2 × Z² बाई 2, लिमिट 0 to 1। और ये क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर, तो पाई 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 2 × 1/2 इंटू 4 पाई, एंड देयरफॉर द रिजल्ट इज 4 पाई। तो इस तरीके से आपको क्या करना था? इसे इवेलुएट करना होता है। आई होप आपको समझ आया होगा क्या करना है। अगर ये इंटीग्रेंड में हमारे एक्स वाई होते ना टर्म में, तब दिक्कत होती, फिर हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता या तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में, या फिर आपको एक्स और वाई की लिमिट निकालनी पड़ती। बट अब क्या है, हमारे पास तो जो इंटीग्रेंड है वो डायरेक्टली जेड है, तो जेड को अलग से इंटीग्रेट कर दो। और डबल इंटीग्रल डी एक्स वाई डी एक्स डी वाई क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन हमारा यहाँ क्या है? सर्कुलर डिस्क है। तो सर्कुलर डिस्क का एरिया, सर्कुलर डिस्क मीन्स सॉलिड सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरीफाई गोस डाइवर्जेंस थ्योरम। देखो यहाँ यूजिंग गोस डाइवर्जेंस थ्योरम बोला है, तो हमने डायरेक्टली यूज करके क्या किया? सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया और वॉल्यूम से हमने क्वेश्चन निकाल दिया। बट जब आपके पास ये कहे कि वेरीफाई गोस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसका मतलब गोस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है? डबल इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट एन वेक्टर ds should be equal to ट्रिपल इंटीग्रल डेल डॉट एफ dv। यही ना? तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों दिखानी होगी भाई। ये सिर्फ एरिया ऑफ सरफेस एरिया है, ये वॉल्यूम है। तो देखते हैं। टेकन ओवर द रीजन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। लोअर लिमिट्स तो यही रहेगी। x की अपर लिमिट भी दे रखी है, दैट इज x इज इक्वल टू 2। एंड एरिया ऑफ ये क्या है? सिलेंड्रिकल सिलेंडर बन रहा है, तो ये है 9। चलिए अब मैं पहले राइट हैंड साइड निकाल लेती हूँ, वो आसान होती है। राइट हैंड साइड, तो यहाँ से क्या बनेगा? ट्रिपल इंटीग्रल v डेल डॉट एफ dv। दिस वुड बी इक्वल टू डेल डॉट एफ, आई डॉट आई, वी जे डॉट जे, और के डॉट के। सो कर्ल वाई कर्ल एक्स, ट्रिपल इंटीग्रल v। मुझे यही बता दो डेल डॉट एफ क्या बनेगा? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो 4xy माइनस 2y। और यहां से क्या बनेगा? 8xz। यही बन रहा है 4xy माइनस 2y प्लस 8xz। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक, विद रिस्पेक्ट टू वाई ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जेड ठीक है। तो ये बन गया 4xy माइनस 2y प्लस 8xz dv। अब v के x की लिमिट्स तो मेरे पास है 0 to 2, और बाकी देखो, बाकी dv को अगर मैं dx dy लिखती हूँ, तो dx और dy को आपको ना कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई। वो कैसे करोगे? मैं यही आगे करूंगी। अब x तो ठीक है कि ये बन रहा है अपना पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करूंगी। 0 <x <= 2 है, और y² प्लस z² = 9 में लो y इज इक्वल टू 3 cos थीटा, या फिर r में कर ले, r की लिमिट्स हो जाएंगी r cos थीटा, एंड z इज इक्वल टू r sin थीटा। यही बनेगा ना? y इज इक्वल टू r cos थीटा, z इज इक्वल टू r sin थीटा। और यहाँ से dx dy क्या बन जाता है? जैकोबियन से निकालेंगे तो वो बन जाता है r dr d थीटा। जैकोबियन से हमने पहले भी बहुत बार निकाला है, कैलकुलस की पूरी सीरीज में देखा होगा। तो और जो आर की लिमिट है, ये तो एक सर्कल है ना, सर्कल में आर क्या होता है? रेडियस। रेडियस कहाँ से जा रहा है? 0 <= r <= 3। और थीटा, थीटा कितना है पोलर कोऑर्डिनेट में? जैसे इन्होंने फर्स्ट ऑक्टेंट बोला, इसका मतलब आपको थीटा लेना है 0 से लेके π/2 तक। फर्स्ट ऑक्टेंट मीन्स 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर वो आप 2 डायमेंशनल हो तो उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कह देते हैं।
अगर आपके पास 3 डायमेंशनल है तो 8 कट लगाने पड़ते हैं और फर्स्ट क्या होता है, ऑक्टेंट होता है। ये होगा 0 to π/2। अब इसको कन्वर्ट कर सकते हो। एक्स की लिमिट तो 0 to 2 है, 4x। वाई की जगह क्या पुट करोगे, r sin θ माइनस 2r sin θ प्लस 8x r cos θ। जेड है ना, अरे रे, वाई cos θ है। और मैं इसमें से एक काम करती हूँ, वाई कॉमन ले देती हूँ। इन दोनों से क्या होगा, 2x, 4x - 2 आर, वाई की जगह क्या आएगा, r cos θ प्लस 8x r sin θ, है ना। और dv है dx dy dz। तो dx तो एज इट इज, dy और dz था ये। dy और dz क्या बनेंगे, r dr dθ। अब देखो, r तीनों में से यहां से कॉमन आ जाएगा और एक r यहाँ है, तो मेरे पास क्या बनेगा, इंटीग्रल 0 to 3 r की लिमिट 0 to 3 है और 0 to π/2 है। मैं r अलग कर रही हूँ तो 0 to 3 अलग हो जाएगा, r कॉमन लिया एंड दिस इज r, सो r² dr डबल इंटीग्रल। अब क्या बच गया, एक तो 0 to π/2 और x की लिमिट है 0 to 2, सो यहाँ बचता है 4x - 2 cos θ प्लस 8x sin θ dx dθ। यही बनेगा ना, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, दिस वुड बी r³ / 3, 0 to 3। देन 4x, चाहे अब आप इसको पहले x के रिस्पेक्ट में कर लो, चाहे इसको थीटा के रिस्पेक्ट में कर दो। तो मैं इसको थीटा के रिस्पेक्ट में कर लेती हूँ पहले। 0 to 2 रखते हैं, 4x - 2 कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा प्लस, प्लस मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, माइनस लिखा है क्योंकि साइन थीटा का होता है माइनस तो कोस थीटा। एंड लिमिट्स आर 0 to π/2 डी एक्स बचेगा। अब लिमिट्स पुट करो, यहाँ पे क्या बनती है हमारे पास, r³ / 3 और इसमें 3 पुट करोगे तो ये 9 बचेगा। इंटीग्रल 0 to 2, दिस इज 4x - 2 sin थीटा, सो sin π/2 1 हो जाएगा, तो ये बनता है 4x - 2। और अगर π/2 आगे पुट करती हूँ तो cos π/2 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट साइन 0 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस cos 0 8x बन जाएगा dx। 8 और 4 12x कर दो इसका सीधा ही 12x, so this is 9 12x² / 2 minus 2x, limits are 0 to 2, 9 6 into 4 minus 2 into 2, और ये क्या बनता है, 9 6 चौक 24 minus 4, so 9 into 20 and this is 180। Is it clear? यहाँ आप डायरेक्टली नहीं कर सकते कि मैम इसको मैं dx dy dz कर दूं, x की लिमिट अलग और y z की अलग, क्योंकि x y z यहाँ पे क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, अलग नहीं कर पा रहे हो, तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू पोलर कोऑर्डिनेट। इज इट क्लियर? पोलर कोऑर्डिनेट किसको, इस सर्कल वाले को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लो, सर जो सर्कुलर डिस्क हमारी बन रही है। तो y इज इक्वल टू r cos थीटा, z इज इक्वल टू r sin थीटा, r की लिमिट हो जाएंगी 0 to द रेडियस, रेडियस है यहाँ पे 3, और फर्स्ट ऑक्टेंट बोला है तो इसमें थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 to π/2। क्लियर? बट यहाँ पे क्या था, वेरीफाई करनी है हमें गोस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो हमारी राइट हैंड साइड याद रखना 180 आया है। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो कैसे निकालोगे। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट डबल इंटीग्रल f वेक्टर डॉट n कैप ds over the surface S।
अब ये सरफेस कैसे निकालोगे? तो जैसे ही आप यहाँ सिलेंडर, ये वाला सिलेंडर बनाते हो, तो सिलेंडर क्या बनेगा? ऐसा सिलेंडर बन रहा है ना भाई। और फर्स्ट ऑक्टेंट की बात की है तो देखेंगे, ये मतलब ऐसा कुछ बन रहा है। और ये क्या है आपके y और z, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस। x की वैल्यू यहाँ से 0 है और यहाँ x इज इक्वल टू 2 है। तो सरफेस एरियाज कौन से बनेंगे? एक ये सरफेस है S1, इस सरफेस को कह दो S2, और ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये लाइन सारी, ये भी तो सिलेंडर बन रहा है ना। सिलेंडर, सोच के देखो, सिलेंडर क्या होता है? कोई डिब्बा जो सिलेंड्रिकल आकृति का हो, तो उसके टॉप सरफेस होगा, बॉटम सरफेस होगा, और एक क्या होता है, ये S3 जो है, ये है कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस। तो आपका ये जो हो जाएगा, ये ओवर S1 बनेगा, F वेक्टर डॉट N वेक्टर ds, प्लस ओवर S2 बनेगा, F वेक्टर डॉट N वेक्टर ds, प्लस S3 बनेगा F वेक्टर डॉट N वेक्टर ds। क्लियर? और यहां से S1 के साथ इसको मैं क्या N1 कह दूं, इसको N2 कह दूं, इसको N3 कह दूं, अलग अलग बनेंगे। तो मुझे ये बताओ, ये तो x एक्सिस है ना, x के साथ नॉर्मल आपको निकालना हो, तो इस जो लाइन है इसकी इक्वेशन है x-2 इज इक्वल टू 0। n वेक्टर क्या होता है? नॉर्मल टू दिस सरफेस। तो अगर आप इसके नॉर्मल निकालोगे तो नॉर्मल क्या होता है? ग्रेड ऑफ दिस फंक्शन। तो ग्रेड क्या होगा? आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड होता है ना। मैं यहाँ लिखती हूँ डायरेक्टली, एन कैप इज, N1 इज ग्रेड ऑफ सरफेस x-2। ग्रेड का मतलब आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड। एक बार समझाने के लिए कर रही हूँ, बाकी आपको समझ आ जाएगा। x-2, तो ये x एक्सिस के साथ, मतलब x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव 1 आएगा, और 1 का मतलब आई कैप बन गया। y और j इधर है ही नहीं, तो उनके पार्शियल डेरिवेटिव वैसे ही 0 हो जाएंगे। तो n1 हमारा क्या आ गया? आई कैप। अब मुझे कैलकुलेट करना है S1 F डॉट N1 ds, यही ना। और जब ds कर रहे हो, तो ये किसके सरफेस, जो नॉर्मल होता है सरफेस, उसके परपेंडिकुलर है y और z के। तो ये dy dz हो जाएगा, और यहां से मेरे पास बनता है डबल इंटीग्रल ओवर S1 आई, N1 आई कैप है तो आई कैप वाला ही बचेगा, दैट इज 2x² y dy dz। और x की वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू 2 वाले सरफेस पे बात कर रहे हो, एट x इज इक्वल टू 2, है ना। तो x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, हमारे पास ये क्या आएगी? S1 और S1 2 पुट किया तो 4 × 8y dy dz। और अब y और z की वैल्यूज कैसे निकालोगे? तो y और z के लिए आपको क्या करना होगा? इसको पुट करना पड़ेगा, क्या? पोलर कोऑर्डिनेट्स में। और ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या कन्वर्ट होगा? सो r y इज इक्वल टू r cos थीटा, z इज इक्वल टू r sin थीटा, dy dz क्या बनेंगे? r dr d थीटा, एंड r की लिमिट क्या होगी? रेडियस तक, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 3। फर्स्ट ऑक्टेंट बोला है तो 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2, एंड दिस टर्न्स आउट टू बी लिमिट्स 0 to π/2, 0 to 3, 8। y की जगह हमारा क्या है? r cos थीटा, एंड ये क्या हो जाएगा? r dr d थीटा, तो r² dr d थीटा। अब अलग कर दो, r का इंटीग्रेशन करोगे तो r³ 3, 0 to 3 इंटू कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा, 0 to 1, 0 to π/2। r³ पुट किया, r³ में 3 पुट करोगे 9 बचेगा, 9 × 8 72, साइन π/2 1 ही होता है, तो दिस आंसर इज 72।
S1 के साथ मेरा क्या आ गया 72। तो डू रिमेम्बर, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। सो दिस टर्न्स आउट टू बी 72। इज इट क्लियर? S1 के साथ निकाला, अब S2 सरफेस के लिए निकालेंगे फॉर द फेस S2। S2 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यही चेंज करती हूँ मैं, यहाँ N2 बनेगा, N2, है ना। और ये ग्रेडियंट ऑफ बनेगा, यहाँ तो x इज इक्वल टू 0 है ना भाई, तो x इज इक्वल टू 0 होते ये ग्रेड क्या हो जाएगा, I ओनली। तो x माइनस 0, सो सिर्फ क्या है x। और ये ग्रेड x क्या होता है, सिर्फ आइडेंटिटी आई कैप। सो N2 इज इक्वल टू I। और जैसे यहाँ क्या बनेगा, S2 बनेगा, यहाँ N2 हो जाएगा, नीचे वाले अब मैं मिटा देती हूँ। और यहाँ नीचे सरफेस x, ऊपर तो x इज इक्वल टू 2 था, यहाँ क्या हमारे पास x इज इक्वल टू 2 है, नहीं, यहाँ हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 0। तो ये इतना हमें क्या पता करने की जरूरत ना पड़े। यहाँ क्या होगा, दिस इज x2, और यहाँ क्या है, x इज इक्वल टू 0। और जैसे ही x इज इक्वल टू यहाँ 0 पुट किया, इंटीग्रैंड ही हमारा 0 बन गया, तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0। और इसी वजह से S2 सरफेस है वो क्या आ गया, इसका वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0। अब हमें निकालना है S3। S3 पे आपको क्या होगा, नॉर्मल लेना है। तो यहाँ नॉर्मल जो लेके चलते हो ना, वो पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के बाद होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बनता है आपके पास, ये सरफेस अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये मेरे पास बनता है S3 सरफेस जो है वो है XY² प्लस Z² इज इक्वल टू 9। और यहाँ N3 वेक्टर जो होगा वो होगा कोस थीटा आई, नहीं आई तो है नहीं ना, 0, जनरल कोऑर्डिनेट्स 0 I कैप प्लस कोस थीटा J कैप प्लस साइन थीटा K कैप। ये बनता है हमारा एन वेक्टर कर्व्ड सरफेस पे। जब भी आपके पास सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस आए तो एन वेक्टर ये होगा। और अब निकालना है हमें यहाँ से एफ वेक्टर, क्या बनेगा, 2x² YI कैप माइनस y² J कैप प्लस 4x Z² K कैप। सो यहाँ y इज इक्वल टू आर कोस थीटा है, z इज इक्वल टू आर साइन थीटा है, राइट। क्या है, y इज इक्वल टू आर कोस थीटा, z इज इक्वल टू आर साइन थीटा। वो पुट करो जरा, क्या बनेगा, और x इज इक्वल टू क्या है, 2 है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे तो बात ही नहीं बनेगी ना। तो यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो f वेक्टर बन जाता है 4 × 8 y I कैप माइनस y² J कैप एंड प्लस 8 Z² K कैप। और y और z की वैल्यू पुट कर दो, तो ये 8 × R, तो ये बनेगा 8R कोस थीटा। कोस थीटा I कैप माइनस R² कोस² थीटा J कैप प्लस 8R² साइन² थीटा K कैप। यही बनेगा ना। और F डॉट N क्या हो जाएगा इसके लिए, F वेक्टर डॉट N3। सो ये I तो है ही नहीं, ये तो 0 हो गया, J और K का कोफिशिएंट आएगा। तो J J मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ से,
और आर की वैल्यू भी पुट ही कर दो। आर की वैल्यू कितनी है, 3 है ना। इस सरफेस के ऊपर तो 3 है, जहां इंटीग्रेट करेंगे वहां अलग बात है। तो सरफेस यहाँ पे 3 पुट करेंगे, ठीक है। दिस इज 9, और ये भी क्या होगा, इंटू 9 आ जाएगा। ये होगा 9, और यहाँ अगर मैं 3 पुट करती हूँ तो वो वैल्यू कहाँ गई मेरी, कहाँ गया था, एक्स इज इक्वल टू पुट करना था। एक्स इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू 3। कितना है, 4 इंटू 9 चौके 36 हो जाएगा, और 36 दूनी 72। या एक्स रहने देते हैं, एक्स रहने देते हैं, क्योंकि हमने आर को कन्वर्ट कर लिया, एक्स की वैल्यू रख लेंगे। 72, उसकी लिमिट है ना हमारे पास, थीटा और एक्स में निकाल लेंगे। 36 एक्स, क्लियर। अब एफ डॉट एन 3 करोगे तो यहां से मेरे पास आ जाता है -9 कोस क्यूब थीटा। कोस कोस से होगा, और ये साइन साइन से, ये बनेगा +36 एक्स साइन क्यूब थीटा। अब इसके इंटीग्रेशन कर दो, तो विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा एंड डी एक्स आएगा। सो ट्रिपल इंटीग्रल S1 एफ वेक्टर डॉट n3 वेक्टर ds3, S1 नहीं S3, बट इट वुड बी डबल इंटीग्रल एक्स की लिमिट 0 to 2, थीटा की लिमिट 0 to π/2, -9 कोस 3 थीटा +36 एक्स साइन 3 थीटा डी थीटा डी एक्स। कोस 3 थीटा और साइन 3 थीटा 0 to π/2 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, गामा फंक्शन से, बीटा फंक्शन से कर सकते हैं। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, देखो हमें पता है इंटीग्रल 0 to π/2 कोस पी थीटा साइन क्यू थीटा डी थीटा, और साथ में 1/2, तो ये होता है इक्वल टू बीटा एम एन, बीटा पी प्लस 1/2 प्लस क्यू प्लस 1/2, ये होता है। और यहाँ कोस 3, तो ये 3 है, और साइन ये है 0 है, तो ये मेरा बनेगा बीटा 2 1/2, है ना। और आगे वाले में भी बीटा 2 1/2 बनेगा, तो ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी। और बीटा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, बीटा एम, बीटा एन होता है गामा एम गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन, तो ये हो गया 5/2। गामा 2 कितना होता है, गामा एन इज n-1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल, ये तो 1 हो गया, और ये क्या बनेगा, यहाँ से 5/2, ये तो गामा 1/2, और नीचे बनेगा 3/2 इंटू गामा 1/2, है ना। और ये कैंसिल, और ये बन गया 2/3। सो अगर मैं इसको अलग अलग करूँ ना, यहाँ से तो 9 0 to 2 dx तो अलग कर दो, एंड इंटीग्रल 0 to π/2 -9 कोस क्यूब थीटा डी थीटा +36 एक्स की इंटीग्रेशन होगी x² 2, 0 to 2 लिमिट आ गई, और साइन क्यूब थीटा इंटीग्रल 0 to π/2 साइन 3 थीटा डी थीटा। अब हमने ये देख लिया, ये वैल्यू भी 2/3 आ रही है, ये भी 2/3 आ रही है, वैल्यूज पुट कर दो। बीटा गामा फंक्शन लगाया है मैंने, ये पी था ये क्यू था, और यहाँ पी इज इक्वल टू 3 हो गया, क्यू इज इक्वल टू 0 हो गया, और दोनों क्या आ गए, 2/3 वैल्यूज। जब भी साइन कोस की पावर को सोल्व करना है ना इंटीग्रेशन में, ऑलवेज गो फॉर बीटा गामा फंक्शन, अगर लिमिट 0 to π/2 है, तो ये क्या बनेगा, एक्स
x की जगह 2 हो जाएगा क्योंकि अपर लिमिट ही पुट की जाएगी, इंटू -9 और साथ में क्या आएगा 2/3 प्लस 36 इंटू 2, क्योंकि 2² बाई 2 है तो 2 हो गया, और इंटू 2/3, ये -3 कितना हो गया, 4×3=12 -12 प्लस 12, 12×2 = 36, 12×3 और 24×2 = 48, 12×2 = 24, 24×2 = 48, ये कितना बच गया यहाँ से मेरा, और 36 वो कहाँ गया, × 3 तो रह ही गया, ये R वाला रह गया था वे मेरा, तो साथ में 3 भी है, क्योंकि जैसे ही यहाँ 3 करोगे ना, R dr d थीटा था, dx होगा तो ये तो 3 आएगा, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने। एक मिनट मैं देखती हूँ कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। थ्री से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना हमारा, वो 3 रह गया था R वाला ना, तो ये पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करो, साथ में रखना उस 3 को, मेरा रह गया था, तो बाहर 3 है, और जैसे ही 3 किया, सो दिस इज व्हाट, 12, तो 3×36 बचता आई थिंक, और ये कितना होगा, 3×6 = 18, 3×3 और 1 = 10, सो दिस S3 आता है हमारा 108। अब तीनों को ऐड कर दो, टोटल सरफेस इंटीग्रल है तो 108 + 72, दैट इज 180, और पिछला भी हमारा कितना आया था, 180। तो इसी वजह से क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, थोड़ा सा सरफेस इंटीग्रल निकालना होता है तो डिफिकल्ट हो जाती है, अदरवाइज अगर आपको यूजिंग गॉस थ्योरम बोल दे तो उससे इजी कुछ नहीं होता, वे जो वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है वो काफी इजी रहता है। और इस पोर्शन को भूलना नहीं है कि यहाँ पे जब सरफेस इंटीग्रल का मतलब निकालना है तो सरफेसेस कितने बनते हैं, टॉप, बॉटम और कर्व सरफेस। तो टॉप के लिए हमारा n1 वेक्टर आया, वो हमें देखा कि आउटवर्ड नॉर्मल था तो आई कैप था, इधर -i कैप हो जाता है, अंदर की साइड है, और यहाँ पे क्या बनता है, अगर y और z एक्सिस है तो ये होता है 0 cos थीटा sin थीटा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है स्टेट गोस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो गोस डाइवर्जेंस थ्योरम तो हमेशा हम स्टेट करते ही आए हैं कि ये होता है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में करना है, और वेरीफाई दिस थ्योरम फॉर दिस टेकन ओवर द रीजन बाउंडेड बाय x² + y² = 4, z = 0 to z = 3। तो मैं इसको निकालूंगी, वेरिफिकेशन में देखो हमें चाहिए तो दोनों ही होंगे, डबल इंटीग्रल f.n ds would be equal to ट्रिपल इंटीग्रल del.f dv, यही बनता है ना। तो पहले मैं इसका यूज करूंगी, v del.f वेक्टर dv, और ये क्या बनेगा, अगर मैं इसका डेल डॉट ये निकालूं तो ट्रिपल इंटीग्रल v, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये यहां से आया 4, माइनस विद रिस्पेक्ट टू y, ये कितना आएगा 4y, विद रिस्पेक्ट टू z +2z इंटू dv। अब आपके पास x y z है और z = 3 है, z = 0 to z = 3, तो क्या करेंगे, x = r cos थीटा, y = r sin थीटा, एंड z किसके बीच में है, 0 < z < 3 दे रखा है, उसको क्यों छेड़ना है, वो तो वही रखेंगे, और यहाँ से
टेकन ओवर द रीजन बाउंडेड बाय दिस, तो z इज इक्वल टू 0 टू दिस। और अब r की लिमिट कितनी होंगी, 0 टू 2, क्योंकि रेडियस क्या है, 2 है। थीटा क्या होगा, यहाँ बताओ जरा, थीटा क्या होगा। इस बार इन्होंने कुछ भी ऐसे नहीं कहा कि आपको फर्स्ट ऑक्टेंट में निकालना है या सेकंड में निकालना है, ऐसा कुछ नहीं बोला ना। तो इसका मतलब कि टोटल आपको जो है वो निकालना है। वो कैसे निकालोगे, 4xy - 2y। बताओ थीटा की लिमिट्स क्या होंगी, 2y² है। 0 टू पाई होंगी पूरा थीटा। तो पूरा 180 तक चला जाएगा, क्योंकि सर्कल है तो 180 होगा। फर्स्ट होता तो पाई/2 होता, तो 0 टू पाई लेस देन इक्वल टू पाई। और ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। सो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन अब बनाऊं, ये इंटीग्रल से आई है, तो दिस इज आई और दिस इज इंटीग्रल। एक्स की लिमिट तो होगी नहीं, जेड की लिमिट 0 टू 3 कर दी, आर की लिमिट 0 टू 2 कर दी, थीटा की लिमिट 0 टू पाई कर दी, और सारी वैल्यूज पुट करो। दिस इज 4 - 4, y इज r साइन थीटा प्लस 2z डी आर डी थीटा डी जेड, डी आर डी थीटा डी जेड। अब कर लो भाई इंटीग्रेशन इनकी जो जो बनती है। पहले वाले में से देखो, यहाँ से 4 आएगा एज इट इज। अगर विद रिस्पेक्ट टू आर करती हूँ तो आर की लिमिट 0 टू 2, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करती हूँ तो थीटा 0 टू पाई, एंड जेड की करते हैं तो जेड की क्या है, डी जेड से जेड 0 टू 3 -4। यहाँ आर की लिमिट क्या आएगी, r² / 2, इंटीग्रेशन ये, और लिमिट 0 टू 2 है। साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस माइनस प्लस कोस थीटा 0 टू पाई, यही ना। और जेड की क्या होगी, जेड ओनली 0 टू 3। नेक्स्ट वाले में से 2, जेड की जगह तो z² / 2, 0 टू 3, आर 0 टू 2, थीटा 0 टू पाई। सारी वैल्यूज पुट कर दो, इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा ना, और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तीनों को अलग अलग करो और साथ में हो जाएंगे। तो इफ आई डू पुट आर की लिमिट, तो ये होगा 4 × 2 और × 3 साथ में पाई, प्लस यहाँ से 4 × 4/2 दैट इज 2 कोस पाई -1 माइनस कोस 0 फिर से -1। और जेड की कितनी होगी, 3, और साथ में कर दूं तो × 3 कर देते, प्लस 2 × 9/2, आर की जगह फिर से 2 एंड थीटा की जगह 5। तो यहाँ से देखो क्या आंसर बनता है, ये आता है 4 दूनी 8, 24 पाई, 24 पाई। और ये कितना है, 9 दूनी 18 पाई। 18 और 24 कितने हो गए, 24 18 42, क्या 42 पाई माइनस यहाँ से क्या बनेगा, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 16 × 2 = 32, 16 × 3 = 48, 48। सो दिस इज द आंसर, 42 पाई - 48। और ये हमने क्या किया, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब दोबारा क्या करना है,
वेरिफिकेशन बोला है ना, तो आपको क्या करना होगा, सरफेस इंटीग्रल से निकालना होगा। तो सरफेस इंटीग्रल में ये क्या बनेगा, फिर से सिलेंडर है, बट इस बार थोड़ा सा चेंज क्या है इस सिलेंडर में, जो सर्कल है ना वो किस किस में है, एक्स और वाई में। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ जेड इज इक्वल टू 0 लाइन है, ये जेड इज इक्वल टू 3 है। सो ये अगर आप इस सरफेस को S1 कहते हो, इस सरफेस को S2 कहते हो, और कर्व सरफेस को फिर से S3 कहेंगे। सो S1 में जो N1 वेक्टर होगा ना वो ग्रेड ऑफ जेड होगा, तो यहाँ N1 K कैप आ जाएगा, N2 माइनस ऑफ K कैप आएगा, और S3 अब क्या आएगा, एक्स और वाई एक्सिस में है तो ये कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप प्लस 0 के कैप आ जाएगा, और कोई चेंज नहीं है। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया वही होगा। अब x इज इक्वल टू 2 कोस थीटा, y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, और थीटा क्या होगा, टेकन ओवर दिस, तो 0 टू पाई थीटा हो जाएगा, और z की लिमिट्स हो जाएंगी 0 टू 3। सो इस तरीके से आपको कंप्लीटली ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट आप करोगे, दिस वुड बी द आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर इस टाइप से है, इफ S is the surface of the sphere this, then evaluate this using Gauss divergence theorem। तो इसने इस बार सरफेस को ये लिख दिया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, डबल इंटीग्रल x प्लस जेड आई कैप प्लस वाई प्लस जेड जे कैप प्लस x प्लस वाई के कैप डॉट प्रोडक्ट डी वाई डी जेड आई कैप डी जेड डी एक्स जे कैप प्लस डी एक्स डी वाई के कैप। कोई फर्क पड़ा क्या, मैंने क्या किया, एक वेक्टर और दोनों को डॉट प्रोडक्ट में लिखने की कोशिश की है। देखो जरा, पहले वाला एक वेक्टर बन गया, दूसरे वाला क्या हो गया, डी वाले में है, तो दूसरा डी एस हो जाएगा ना। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट एन वेक्टर डीएस। इस टाइप का ही बना, ये एन कैप हो गया, और ये डीएस के साथ में इसका इंटीग्रेशन हो गया, तो यही तो है। और ये किसके इक्वल होता है, यूजिंग गोस थ्योरम दिस शुड बी इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ये बनेगा ट्रिपल इंटीग्रल डेल डॉट एफ इंटू डीवी। डेल डॉट एफ इंटू डीवी, यही तो बना है। और डेल डॉट एफ कैसे निकालोगे, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो एक्स प्लस जेड है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये ना, और सेकंड है वाई प्लस जेड, थर्ड है एक्स प्लस वाई। सो बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होगा, डबल इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस शुड बी इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल वी डेल डॉट एफ डीवी, यही होगा ना। और एफ वेक्टर हमने कहाँ देखा है, ये ऊपर रहा कि ये हमारा एफ वेक्टर है, तो मुझे तुम डेल डॉट एफ बताओ क्या बनेगा, आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड डॉट एक्स प्लस जेड आई कैप प्लस वाई प्लस जेड जे कैप प्लस एक्स प्लस वाई के कैप, यही बनेगा ना।
आई कैप डॉट आई कैप होगा तो कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, एक्स ए की जगह है तो 1 प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई ऑफ सेकंड कंपोनेंट, यहाँ वाई 1 है तो और थर्ड में जेड 1 है, तो दिस इज इक्वल टू 3। देयरफॉर यहाँ से मेरा क्या बन जाता है, अगर मैं ये 3 यहाँ लिखूं तो ट्रिपल इंटीग्रल v ओवर 3 dv, डेल डॉट एफ तो 3 आ गया और दिस इज 3 बाहर ले लें तो ट्रिपल इंटीग्रल v dv। और ये v वॉल्यूम इंटीग्रल है किस सरफेस का, स्फीयर का भाई। स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, और आर क्या होता है रेडियस, तो यहाँ रेडियस कितनी है a ना, सो दिस वुड बी इक्वल टू 3 4/3 पाई a क्यूब एंड देयरफॉर दिस इज 4 पाई a क्यूब। तो आंसर आ गया हमारा 4 पाई a क्यूब। हाँ इतना ही इजी है ये, बस आपको कन्वर्ट करना था, तभी तो 12 मार्क रही है और कुछ नहीं है। स्टेटमेंट लिखो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की, एफ निकालो उसको रिकन्वर्ट करो, डेल डॉट एफ निकालो और डीवी की वैल्यू कर दो। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Evaluate this integral where f factor is this and s is the surface of the cylinder this, x की वैल्यू -3 to 3 है using डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एक ही होती है, तो हमें पता है कि डबल इंटीग्रल s f वेक्टर डॉट n कैप ds क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रल v डेल f dv। सो मुझे ये बताओ डेल f क्या बनेगा भाई, डेल डॉट f, so curl by curl x of first component that is 3xy square plus curl by curl y of second component that is yx square minus y cube plus curl by curl z of third component that is 3z x square, k के साथ वही आएगा ना, तो x के रिस्पेक्ट में ये बन जाता है हमारा 3y स्क्वायर, यहाँ से क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस z के रिस्पेक्ट में फिर से 3x स्क्वायर, ये कैंसिल और ये आ गया 4x स्क्वायर, है ना। और x की लिमिट तो हमें पता है -3 to 3 है, सो आई देयरफॉर दिस इज ट्रिपल इंटीग्रल v डेल डॉट f वेक्टर dv। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ ट्रिपल इंटीग्रल डेल डॉट v डेल डॉट f और डाइवर्जेंस ऑफ f dx dy dz, डेल डॉट तो f ही आ गया ना, नहीं ये 4x स्क्वायर आ गया, ट्रिपल इंटीग्रल 4x स्क्वायर dx dy dz। ये x की लिमिट हमें पता है दैट इज -3 to 3। y वाले का सरफेस अलग कर दो, इसको सरफेस कह दो कि ds बनेगा, सो x का तो अलग से करो 4x स्क्वायर dx -3 to 3 इंटू ये क्या होगा डबल इंटीग्रल s dx dy dz, नोट dx dy dz, और ये सरफेस है, तो ये क्या है फिर से वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और ये क्या होगा 4x³ बाई 3, लिमिट्स -3 to +3 इंटू यहाँ से क्या आएगा पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई आर रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 2 है तो उसका स्क्वायर, ये क्या बनेगा 427/3 माइनस माइनस प्लस फिर से 27/3 इंटू 4 पाई, और ये क्या बनेगा 27 27 54। अच्छा 27/3 है तो ये क्यों कर रही हूँ मैं, 9 + 9 ही कर दूं क्या, क्या ही बोल रही हूँ। हाँ 9 माइनस माइनस +9, देख लो सारा क्या बनता है, 9 और 9 18, 18 इंटू 16, 16 कैसे कर सकते हो इसको, 17 - 1 17 + 1 17 + 1 17 -1, तो a + b a - b, a² - b² 289 -1, तो दिस इज 288 and the answer is 288 pi। इज इट क्लियर, थोड़ी सी कैलकुलेशंस अच्छे से किया करो।
जितनी इजी बना लेंगे उतनी हमारे लिए तो अच्छा ही होगा ना। सो द आंसर हियर इज 288 पाई। क्लियर। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या हमने कुछ गड़बड़ की थी? x+y था और हमने वो z सोचा था, आई थिंक ये ठीक है। तो थोड़ा उसको ध्यान से करना था। एक मिनट। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी? दिस वॉज x+y। x+y, इसका मतलब जैसे ही ये x+y है तो यहाँ से हमारा जो डेल डॉट एफ निकला था ना, वो ये 1 निकलेगा पहला कोऑर्डिनेट, सेकंड 1 निकलेगा, पर थर्ड में जब आप कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स करोगे तो ये 0 बनेगा। और डेल डॉट एफ ना हमारा यहाँ से 2 आएगा। तो वो वॉल्यूम इंटीग्रल जब हम निकालेंगे डेल डॉट एफ डीवी वाला, तो वो होगा ट्रिपल इंटीग्रल v/2 dv। और ये 2 इंटू ट्रिपल इंटीग्रल v dv बनेगा। और ये dv तो वही रहेगा, 4/3 पाई a क्यूब। सो दिस वुड बी 8/3 पाई a क्यूब। मैंने इसको सिमिट्री सिमिट्री में कर दिया, पर ऐसे नहीं करना है। डू रिमेम्बर कि जो दे रखा है वो बहुत ध्यान से देखना है। ओके, थोड़ी सी भी सिली मिस्टेक से आंसर गलत हो सकता है। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है, आई थिंक। यस। वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर दिस वेक्टर टेकन ओवर द क्यूब। एक क्यूब है, क्यूब कैसे बनाते हैं? ठीक है। और अगर मेरे को इसमें एक्सेस भी साथ में दिखाने हैं तो इसको थोड़ा इधर बढ़ा दो, इसको इधर बढ़ा दो, इसको इधर बढ़ा दो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। और से दीज नेम्स कह दो भाई। O A B C P Q R S। आपकी मर्जी है, कुछ भी नाम दे सकते हो। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक। अब हमारे पास क्या होता है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है कि डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ डॉट एन डी एस शुड बी इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल वी एफ डॉट डेल डॉट एफ इंटू डीवी होना चाहिए। सो पहले तो वी वेक्टर यही दे रखा है, एफ की जगह इन्होंने वी वेक्टर दे दिया, तो मुझे डेल ऑफ वी वेक्टर चाहिए। व्हाट इट वुड बी? आई कैप वाला तो हट जाएगा। फर्स्ट कंपोनेंट का पार्शियल डेरिवेटिव कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई ऑफ वाई स्क्वायर कर्ल बाय कर्ल जेड ऑफ जेड स्क्वायर। तो ये बनता है 2x प्लस 2y प्लस 2z। यही ना? और एक्स वाई जेड की जो लिमिट्स दे रखी है वो पुट कर लो बस, और तो कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ से ट्रिपल इंटीग्रल v डेल डॉट एफ डीवी। ये क्या आएगा? ट्रिपल इंटीग्रल लिमिट्स क्या है? 0 से 1, एक्स वाई जेड तीनों की लिमिट 0 to 1 है, तो 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, 2x प्लस 2y प्लस 2z डी एक्स डी वाई डी जेड। अब अगर हम तीनों की इंटीग्रेशन करते हैं तो पहले में विद रिस्पेक्ट टू एक्स से इंटीग्रेशन होगी। y क्या y आएगा और लिमिट 0 to 1 करने में 1 हो जाएगा, z का z आएगा और 0 to 1 करने पर 1 हो जाएगा, है ना? तो ये बनेगा 2x² बाय 2 लिमिट 0 to 1 प्लस दूसरे में 2y² बाय 2 लिमिट 0 to 1, तीसरे में 2z² बाय 2 लिमिट 0 to 1। ये क्या बन रहा है? 2 सब में कॉमन है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2।
दिस इज इक्वल टू 2 × 3/2, दैट इज 3। तो 3 आंसर आ गया। तो हमारा ये राइट हैंड साइड तो 3 आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है अब। और जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, उसमें कितने सरफेस बचते बनते हैं क्यूब के? जूते के बॉक्स के कितने सरफेस होते हैं भाई? अगर वो मान के चले कि हमारा क्यूबिकल सरफेस है, क्यूब सरफेस है, तो 6 सरफेस होते हैं ना, 4 साइड्स और एक टॉप एक बॉटम, तो 6 सरफेसेस के ऊपर निकलेगा। और सरफेसेस का भी नाम कुछ दे देंगे, तो डबल इंटीग्रल एस एफ डॉट एन वेक्टर डी एस, ये निकालना है। तो ये जो है, ये हमें चाहिए ओवर द सरफेस। एक तो ओ ए बी सी, ये क्या है? बॉटम, ओ ए बी सी। फिर टॉप लिख दो इसी के साथ, पी क्यू आर एस, है ना, प्लस। और सरफेस क्या होगा? फ्रंट और बैक वाला। तो फ्रंट वाला सरफेस क्या है? ए बी पी एस, ठीक है, प्लस बैक सरफेस क्या है? ओ सी क्यू आर। ये सब में एफ एफ डॉट एन डी एस करना है आपको, डबल इंटीग्रल। अब क्या करेंगे? साइड वाला। तो एक साइड पे है ओ आर एस ए, ओ ए एस आर कर दूं, प्लस इसी के सामने दूसरी साइड क्या है? बी सी पी क्यू, बी सी क्यू पी, बी सी क्यू पी। यही बनेगा ना सब में। और एक चीज देखो यहाँ पे, अब जो सब इक्वेशन है ना, ये एक्स वाई जेड है। अगर ओ ए बी सी इक्वेशन की बात करें, ओ ए बी सी सरफेस पे बात करें, तो यहाँ हमेशा ये एक्स जेड कॉम्पोनेंट है, और यहाँ क्या है? वाई इज इक्वल टू 0। तो जो नॉर्मल वेक्टर है, जो बॉटम वाले का, वो नॉर्मल डाउनवर्ड होगा, और जो टॉप है उसका अपवर्ड होगा। तो अगर ये जेड एक्सिस है, एक्स जेड जो प्लेन है, उसका परपेंडिकुलर प्लेन क्या होता है? वाई ना। तो जो ये प्लेन है ना, सबके अलग अलग एन वेक्टर लिख रही हूं मैं, थोड़ा ध्यान देना। ओ ए बी सी, ओ ए बी सी में इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड की वजह से नेगेटिव डायरेक्शन, और है तो वाई ना, नीचे भी तो वाई नेगेटिव है, तो यहाँ बनता है माइनस जी। अपवर्ड वाले का क्या बनेगा? प्लस जे कैप। यही बनेगा, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 बनेगा यहाँ पे। y इज इक्वल टू जो भी है ये 1 बनेगा, और नीचे y इज इक्वल टू 0 बनेगा। यहाँ से जो दूसरा हमने ए बी पी एस किया, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर बाहर की साइड होगा ना, इधर। और वो क्या होगा? जेड डायरेक्शन में है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर अगर जेड डायरेक्शन में है, तो ये क्या बनेगा? के कैप। पीछे वाले का परपेंडिकुलर डायरेक्शन बैकवर्ड होगी, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ के कैप। एंड इस साइड वाले की माइनस एक्स एक्सिस में है, तो ये हो जाएगा माइनस, कौन सा कहाँ क्या, ये है माइनस की कैप। इसकी माइनस आई, और इसकी अगर इस साइड है तो दिस इज प्लस आई। तो सबके हमने क्या लिख लिए? परपेंडिकुलर वेक्टर्स लिख लिए हैं। अब सरफेसेस की बात कर रहे हैं, तो अगर आप सरफेसेस की बात करते हो, तो जो नीचे वाला सरफेस है ना, यहाँ ओ ए बी से में हमेशा क्या होगा? y इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये क्या बनेगा? y इज इक्वल टू 0। एंड ऊपर वाले सरफेस पे क्या होगा? y इज इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ जब आप y z में कर रहे हो, तो x इज इक्वल टू 0, इधर x इज इक्वल टू 1, और फ्रंट बैक में बच गया, तो यहाँ पीछे क्या होगा? z इज इक्वल टू 0, और इधर क्या होगा? z इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशंस बन रही है हमारे पास। अब इन सबको सोल्व करना है, कि सभी फेसेस पे हम फ्लेक्स अगर निकालें, तो कैसे निकालोगे? डबल इंटीग्रल एफ डॉट एन, एम में निकालती हूँ, डबल इंटीग्रल ओ ए बी सी एफ वेक्टर डॉट एन वेक्टर डी एस, ये क्या बनेगा? तो ओ ए बी सी में y इज इक्वल टू 0 है, और ये क्या है? जे कैप के साथ आएगा, माइनस जे कैप। तो डबल इंटीग्रल मेरा पास में बन रहा है
वाई स्क्वायर जे कैप, मतलब एफ वेक्टर एक बार पूरा ही लिख लेती हूँ। एफ वेक्टर की जगह वी है तो वो वी सोच लेना आप। ये होगा एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप डॉट एन कैप क्या आ रहा है, माइनस ऑफ जे कैप। एंड ये आई है तो जे है तो डी एक्स डी जेड बन जाएगा यहाँ से, क्योंकि उसी सरफेस पे आप निकाल रहे हो ना। एंड यहाँ से जब आप करोगे ना, और ये कितने पे है, इस सरफेस में इक्वेशन हमारे पास ये भी है कि जो y है दैट इज इक्वल टू 0 ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। यहाँ y इज इक्वल टू ऑलवेज 0 है। तो जैसे ही यहाँ y इज इक्वल टू 0 है तो j के साथ सिर्फ वाई स्क्वायर ये बनता है डबल इंटीग्रल माइनस ऑफ वाई स्क्वायर डी एक्स डी जेड। बट y इज इक्वल टू 0 implies दिस सरफेस इज इक्वल टू 0। तो इस सरफेस में हमें वैल्यू जो मिलती है दैट इज 0। जब हम ऊपर वाले सरफेस की बात करते हैं, अप फ्रंट वाले की, दैट इज पी क्यू आर एस, तो एफ डॉट एन कैप वहां जे आ जाएगा एफ वेक्टर डॉट एन वेक्टर डी एस। और यहाँ एन की जगह जे आएगा, बाकी सब ठीक है, बट वाई इज इक्वल टू क्या है 1। तो ये बन रहा है वाई स्क्वायर डी एक्स डी जेड, एक्स जेड की वैल्यू 0 to 1 0 to 1 एंड एट वाई इज इक्वल टू 1 निकालना है, क्योंकि इस पे सरफेस में इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 1। तो जैसे ही आपने y इज इक्वल टू 1 किया, डबल इंटीग्रल 0 to 1 0 to 1 1 इंटू डी एक्स डी जेड, और वो क्या हो जाएगा 1 ओनली, क्योंकि x की लिमिट dx का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x x बनेगा, x की लिमिट 0 to 1 है, सिमिलरली वहां y आएगा, वहां जेड आएगा, जेड की लिमिट 0 to 1 है, और ये 1 होगा। तो जैसे आप इन सभी सरफेसेस पे ऐसे निकालोगे ना, इसके लिए आपकी जो वैल्यू है ये 0 आ गई, ये 1 आ गई, एक की फिर 0 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 0 आएगी, फिर 1 आएगी। और इसी वजह से इन तीनों सरफेसेस की जब वैल्यू निकालोगे तो 1 + 1 + 1, ये टोटल कितनी आ जाएगी 3। बाकी 4 सरफेसेस की वैल्यू आपको निकालनी है। मैंने आपको एन वेक्टर दे दिया है कि एन वेक्टर क्या बन रहा है ना। तो एन वेक्टर के साथ देखो, यहाँ के वाले से करोगे तो ये जेड स्क्वायर आएगा, तो ए बी पी एस, यहाँ जेड इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकाल रहे हो, तो वो सिर्फ क्या बनेगा डी एक्स डी वाई बनेगा, और डी एक्स डी वाई से 1 आ जाएगा। बट जब आप निकालोगे ओ सी क्यू आर, तो यहाँ जेड इज इक्वल टू 0 है, तो जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई बनेगा। जेड स्क्वायर में जेड इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, इंटीग्रेंट 0 हो जाएगा, तो वो वैल्यू 0। सिमिलरली इन दो सरफेसेस पे, यहाँ इस सरफेस पे वैल्यू 0 आ जाएगी, इस सरफेस पे वैल्यू 1 आएगी। क्लियर? ठीक है। तो दैट वाज इट, दोनों साइड से हमने देख लिया, 3 3 आ रही है और वेरिफिकेशन हो गई है। तो दैट्स इट। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।